आज का लेक्चर है हमारा आईपी एड्रेस एंड सबनेटिंग। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आईपी एड्रेस और सबनेट। तो व्हाट इज आईपी एड्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज। फिर दूसरे कॉन्फ़िग आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस किस तरह वर्क होगा उसका। फिर सब डिवाइड और आईपी एड्रेस, आईपी नेटवर्क, जो आईपी नेटवर्क हम उसको हम सब डिवाइड करेंगे किस तरह। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यूस में हम देखेंगे डिस्कस एडवांस रूटिंग द कंसेप्ट सच एज सी आई डी आर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। सी आई डी आर का मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, सी आई डी आर का फुल फॉर्म क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे सी आई डी आर के थ्रू क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। ओके। फिर दूसरी है वी एल एस एम, वी एल एस एम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फर्स्ट सी आई डी आर एंड सेकेंड इज वी एल एस एम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्केटिंग। ओके, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। फिर कन्वर्ट बिटवीन डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह आईपी एड्रेस में बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे यूज होता है। डेसिमल मीन्स 10, बाइनरी मीन्स 2 और हेक्साडेसिमल मीन्स 16। ओके। फिर लास्ट में हम देखेंगे एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन आईपी 4 एंड आईपी 6 वर्जन, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ये चीज हम लास्ट में देखेंगे। ओके। तो इतने चीज हम ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेस से। तो व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का मतलब क्या है। आईपी एड्रेस का मतलब है कि आईपी एड्रेस हैज 32 बिट्स डिवाइड इनटू 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट में 32 बिट्स के डिवाइड में यहाँ पे आईपी एड्रेस वर्क करता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस है क्या। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिखा है 192.168.1 पॉइंट रहेगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन व्हेन बाइनरी आईपी एड्रेस आर रिटन इन डेसिमल फॉर्मेट। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस डेसिमल फॉर्मेट में डॉट को डिफाइन करता है। तो ये आईपी एड्रेस तो आपको पता ही होगा कि क्या है। यूनिक एड्रेस होता है हर पीसी का, हर नेटवर्क का, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि कौन से नेटवर्क पे कौन सा पीसी अलोकेट हुआ है और कौन सा यूजर यहाँ ऑथोराइज है। बिकॉज आईपी एड्रेस के बिना आप कोई भी पीसी को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हर पीसी में आईपी एड्रेस कंपलसरी होता है जो यूनिकली आपको मैक एड्रेस दिया होगा, जिससे पता चलता है कि ये पीसी यहाँ पे है। तो जितने भी यहाँ पे हैकर्स है जो सब है वो लोग आईपी एड्रेस पे ही वर्क करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन से यूजर से कहाँ से कौन से पीसी से हमने डेटा अलोकेट किया। तो ये सब चीज कहाँ से बनती है आईपी एड्रेस, वो सिर्फ यहाँ पे दिखाया गया हुआ। 4 ऑक्टल से 32 बिट के डिवाइड में आईपी एड्रेस बना हुआ होता है, ठीक है, जो डेसिमल फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा होता है। फिर वो इसका स्ट्रक्चर है किस तरह ये बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन होता है। तो 188 64 32 16 8 4 2 1। तो ये एक टेबल है आईपी एड्रेस का, जिसके थ्रू पता चलता है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किस तरह वर्क करता है यहाँ पे आईपी एड्रेस। तो 192 168.1 125 ये हमारा पोर्ट्स लिखा है जो डिवीजन में बाइनरी में वर्क करता है। मेक टू आईपी एड्रेस कंपैरिजन, कंपैरिजन करते हैं कि मेक टू आईपी एड्रेस पे। तो मेक एड्रेस क्या है। तो मेक एड्रेस मींस आइडेंटिटी टू स्पेसिफाई एनआईसी इन अ कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पे कंप्यूटर को कि आपका पीसी का मेक एड्रेस क्या है। वो स्पेसिफिक कौन सा यूज करता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ईच मेक एड्रेस इज यूनिक, हर पीसी का एड्रेस यूनिक है। यहाँ पे मेक एड्रेस कभी भी यहाँ पे सेम एड्रेस नहीं होगा। हर पीसी के अलग अलग मेक एड्रेस होते हैं यूनिकली, वो आपको पता होने चाहिए। फिर टीसीपी आईपी नेटवर्क कैन बी यूज मेक एड्रेस इन अ कम्युनिकेशन। नेटवर्क पे आपको कुछ भी कम्युनिकेशन करना हो तो आप टीसीपी आईपी नेटवर्क से यहाँ पे मेक एड्रेस से कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेटवर्क डिवाइस। Network device cannot efficiently route traffic using the MAC address because they are not grouped logically.
यहाँ पे नेटवर्क जो डिवाइस है वो इफिशिएंटली कैन नॉट रूट ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक रूट नहीं कर सकता है यूजिंग द मैक एड्रेस बिकॉज आर नॉट ग्रुप लॉजिकली, यहाँ पे ग्रुप नहीं है इसलिए। कैन नॉट बी मॉडिफाई, यहाँ पे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते फिजिकल हो या फिर लॉजिकल नेटवर्क का हो। तो इस तरह हमारा मेक एड्रेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेक एड्रेस किस तरह वर्क करता है। ऑलवेज ईच मेक एड्रेस इज द यूनिक, हर मेक एड्रेस यूनिक है। और वर्क किसके लिए नेटवर्क पे करता है, वो टीसीपी और आईपी एड्रेस। फिर आईपी एड्रेसिंग, तो डिवाइस फॉर द यूज ऑन लार्ज नेटवर्क, आपके पास जो लार्ज नेटवर्क है वहां पे आपको यूज करना हो तो आईपी एड्रेस पे वर्क होता है। आईपी एड्रेस हैव अ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर एंड डू द प्रोवाइड लॉजिकल ग्रुपिंग, यहाँ पे हायरार्चिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड है जो लॉजिकली ग्रुपिंग में वर्क होता है। तो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई बोथ नेटवर्क एंड होस्ट, यहाँ पे क्या है नेटवर्क और होस्ट दोनों का आईपी एड्रेस यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकता है। मेक एड्रेस क्या है, मेक एड्रेस ओनली फॉर द होस्ट, जो आपके पीसी है उसके लिए। आईपी एड्रेस क्या है, वो नेटवर्क एंड होस्ट दोनों को आइडेंटिफाई करता है। ले आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई नेटवर्क और होस्ट दोनों को करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेक और आईपी एड्रेस कंपेरिजन। अब नेक्स्ट चलते हम आईपी क्लासेस में। तो आईपी क्लासेस क्या है, तो जो फोर कंटेंट में जो हम डिवीजन किया था उसको बोलते हैं क्लासेस। उसमें से फर्स्ट है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। आपको फुल फॉर्म याद रखना है बिकॉज एमसीक्यू में फुल फॉर्म कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। तो उसमें से फर्स्ट है ये है IANA, इंटरनेट असाइन नेट नंबर्स अथॉरिटी। ये क्या करता है, आईपी एड्रेस जो स्ट्रक्चर है उसका हायरार्चिकल डिवाइड करता है, IANA। फिर दूसरा है अमेरिकन रजिस्टर ऑफ इंटरनेट नंबर, ARIN, जो आईपी एड्रेस को मैनेज करता है इन यूनाइटेड स्टेट। ओके, एंड थर्ड इज इंटरनेट करप्शन फॉर कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, ICANN, a global government independent entity with overall responsible for the internet। इंटरनेट पे जो ओवरऑल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है ICAN यहाँ पे यूज होता है। हैज इफिशिएंटली रिप्लेस बाय द IANA, IANA को रिप्लेस किया ICANA ने। ओके, तो फुल फॉर्म याद रखने हैं आपको, IANA इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी, ARIN अमेरिकन रजिस्ट्री ऑफ इंटरनेट नंबर, फिर ICANA इंटरनेट करप्शन कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। नेक्स्ट, क्लास ए। व्हाट इज क्लास ए, तो रिजर्व द गवर्नमेंट एंड लार्ज कॉर्पोरेशन थॉट द वर्ल्ड ईच क्लास एड्रेस सपोज 16,16,777,214 होस्ट। इतने सारे होस्ट यहाँ पे क्लास ए एड्रेस सपोर्ट कर सकते हैं, 16,777,214। उस तरह क्लास बी, तो क्लास बी लार्ज और मीडियम साइज की कंपनी के लिए यहाँ पे इच बी क्लास सपोर्ट 65,53 होस्ट। ओके, 65534 होस्ट यहाँ पे सपोर्ट होता है क्लास बी में। तो क्लास ए में आपको कितने सपोर्ट है वो आपको याद रखने हैं डिजिट में, फिर क्लास बी जो है वो कितने होस्ट सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको याद रखने हैं आईपी क्लासेस में। इस तरह ये स्ट्रक्चर है आईपी क्लासेस का। बाइनरी फ्लैश वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बाइनरी में आंसर है 0101। क्लास ए एड्रेस बिगिन विद द नंबर ऑफ बिटवीन 1 एंड 126, 1 और 126 बिटवीन में यहाँ पे नंबर होगा क्लास ए में। और क्लास बी में यूज है 128 एंड 191। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आईपी क्लासेस में कितने नंबर्स यहाँ पे क्लास ए में यूज हो रहे हैं और क्लास बी में कितने यूज हो रहे हैं। क्लास सी, इसका काम क्या है, एड्रेस जो असाइन द ग्रुप डू नॉट मीट द क्वालिफिकेशन ऑफ देन द क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी से यहाँ पे ग्रुप में डू नॉट मीट, यहाँ पे मर्ज नहीं करना है। यहाँ पे ईच क्लास सी एड्रेस सपोर्ट 254 होस्ट, यहाँ पे 254 होस्ट यहाँ पे सपोर्ट होगा।
ओके, फिर है क्लास डी, तो एड्रेस ऑल्सो नोन एज अ मल्टी क्लास एड्रेसिंग। यहाँ पे मल्टी क्लास भी बोल सकते हैं। सेंडिंग फॉर द स्ट्रीम ऑफ द डेटा यूजली ऑडियो एंड वीडियो, मल्टीपल कंप्यूटर यहाँ पे यूज होगा, यूजली फॉर ऑडियो एंड वीडियो। क्लास डी का यूज है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये 4 क्लास हमारे यहाँ थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेटवर्क एड्रेसिंग। व्हाट इज नेटवर्क एड्रेसिंग? तो नेटवर्क एड्रेस किसको बोलते हैं कि आईपी एड्रेस आइडेंटिटी बोथ नेटवर्क एंड होस्ट। जो आईपी एड्रेस है वो आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क और होस्ट को। डिवीजन बिटवीन टू इज नॉट स्पेसिफिक द सर्टेन नंबर ऑफ ऑक्टेट। यहाँ पे ऑक्टेट डिवीजन बिटवीन में नहीं है, टू में, होस्ट और नेटवर्क में नहीं है। क्योंकि बिकॉज नेटवर्क का आइडेंटिफाई अलग है और होस्ट का आईपी एड्रेस अलग है, तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सबनेट मास्क क्या है? तो इंडिकेट्स हाउ मच आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट द नेटवर्क और सबनेट। नेटवर्क पे कितने आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट है वो यहाँ पे इंडिकेट होगा। तो यहाँ पे देखो सबनेट्स के जो मार्क्स है यहाँ पे दिया है बाय डिफॉल्ट। क्लास ए सबनेट इज 255.0.0, क्लास बी, फिर क्लास सी। तो इस तरह सबनेट मास्क यहाँ पे दिया हुआ है आईपी एड्रेस का, जो नेटवर्क में एड्रेस के लिए यूज होगा। टीसीपी आईपी होस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द आईपी एड्रेस सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क के लिए कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? टीसीपी आईपी होस्ट। ओके, आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करना है टू डिटरमाइन टू एड्रेस द लोकल और रिमोट। और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे यूज होगा कैलकुलेशन के लिए। और सबनेट क्या है कि मैनिपुलेशन ऑफ द सबनेट मास्क गेट अ मोर नेटवर्क नंबर। यहाँ पे ज्यादा नेटवर्क नंबर हम यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं सबनेटिंग में। तो ये सब चीज थी नेटवर्क एड्रेसिंग। याद रखना नॉर्मली हर थियरी यहाँ पे ज्यादातर है, पर आपको क्या करना है ये चैप्टर में, आपको फुल फॉर्म जो है ना वो ज्यादा याद रखनी है। CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, ये आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। फिर यहाँ पे आपको NIC फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे INAN, પછી एरिन, ICANNA, इसका फुल फॉर्म को याद रखना है। क्लासेस के आईपी क्लासेस में जो फुल फॉर्म आते हैं ये सब, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, वो सब। ओके, फिर उसके क्लास एड्रेस जो सपोर्ट कितने होस्ट है वो आपको याद रखने हैं। क्लास ए कितने, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ओके, फिर सबनेट मास्क, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, वो आपको याद रखनी है। तो इस तरह ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है सबनेट एड्रेस। नेटवर्क आइडेंटिफाई द फर्स्ट और फर्स्ट व्यू ऑक्टेट। जो नेटवर्क में फर्स्ट आइडेंटिफाई होता है वही ऑक्टेट में यहाँ पे इंक्लूड होगा। टीसीपी आईपी होस्ट मस्ट बी हैव द नॉन जीरो होस्ट आइडेंटिफाई। यहाँ पे नॉन जीरो होस्ट आइडेंटिफाई भी कर सकता है टीसीपी आईपी। फिर ब्रॉडकास्ट क्या है? एंटायर होस्ट पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस इज ऑल बाइनरी वंस। पूरा का पूरा पोर्शन जो होस्ट का है वो आईपी एड्रेस पे डिपेंड है, बाइनरी पे। तो क्या है 190.055, 255, 255, इस तरह ये आईपी एड्रेस आपको कंसिडर होगा 4 ऑक्टेट में। सब डिवाइडिंग आईपी क्लासेस, रीजन फॉर सबनेटिंग। यहाँ पे क्यों सबनेटिंग करना पड़ता है? टू मच फिजिकल लेआउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मैच द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लान फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड रिडक्शन, रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। यहाँ पे सब डिवाइड क्यों करना पड़ता है आईपी एड्रेस को? बिकॉज हम जो नेटवर्क पे ट्रैफिक है उसको हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है, इसलिए। फिर प्लान करना है, फ्यूचर में ग्रोथ करना है आईपी एड्रेस क्लासेस में, तो डिवाइड करना पड़ता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकली लेआउट, ये सब चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबनेटिंग करना जरूरी है क्लासेस में। सब डिवाइडिंग आईपी क्लासेस, एड्रेस फ्रॉम द एरिन, जो भी मैंने बताया आपको 190.450.0 डिफॉल्ट मास्क है, सबनेट मास्क है।
एग्जाम्पल होस्ट एड्रेस, तो हमारा ओ डिवाइड क्लास बी नेटवर्क, तो क्लास बी नेटवर्क को हमने कैसे डिवाइड किया वो यहाँ पे दिखा हुआ है। तो इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं क्लास बी को। फिर लर्निंग टू सबनेट, यू हैड अ नेटवर्क विद 5 डिफरेंट सेगमेंट, यहाँ पे 5 डिफरेंट सेगमेंट यहाँ पे यूज होगा। समवेयर बिटवीन 15 एंड 20 टीसीपी आईपी होस्ट ऑन द ईच नेटवर्क सेगमेंट, यहाँ पे 15 से 20 टीसीपी आईपी होस्ट है ईच नेटवर्क पे। ओके, सबनेट के लिए यू जस्ट रिसीव योर क्लास सी एड्रेस फ्रॉम एरिन, एरिन के वहां से आपको क्लास सी एड्रेस यहाँ पे रिसीव करना है। ओनली वन सबनेट मास्क कैन बी हैंडल योर नेटवर्क। ओके, ओनली वन सबनेट यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। दिस सबनेट मास्क विल अलाउ यू क्रिएट 8 सबनेट नेटवर्क एंड प्लेस अप टू 30 होस्ट पर नेटवर्क, यहाँ पे 30 होस्ट पर नेटवर्क आप रिप्लेस कर सकते हो सबनेट मास्क में। तो ये सब चीज आपको याद रखनी है। फिर है CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, तो ये क्या है? डेवलप टू स्लो execution of IP address based on the assigning IP address on criteria other than octet boundary। ओके, यहाँ पे असाइन किया हुआ है जिसका नाम है क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। इसका काम क्या है? प्रीफिक्स डिजाइन करना नंबर को। किस तरह? एग्जांपल देखो, 200.16.1.48 या फिर 25, इस तरह नोटेशन में डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट 25 बिट्स इन द मार्क्स आर नेटवर्क बिट्स, तो यहाँ पे 25 जो फर्स्ट बिट्स है वो नेटवर्क मास्क है। and the prefix can be longer than default subnet mask और it can be shorter than the default marks। यहाँ पे जो longer default subnet है वो it can be shorter than default mask। ओके, default mask की तरह shorter है यहाँ पे। इसलिए आपको यहाँ पे थियरिकल ज्यादातर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेटवर्किंग में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई मीनिंग क्या है आईपी एड्रेस का, मेक एड्रेस का, व्हाट इज CIDR का फुल फॉर्म, वो सब चीज आपको याद रखनी है। थियरिकल आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी थियरी है यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको खाली मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई आईपी एड्रेस है क्या, मेक एड्रेस है क्या, किस तरह वर्क होता है, एक क्या सेगमेंट क्या है, वो सब आपको याद पता होना चाहिए। ज्यादातर थियरी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो MCQ में फोकस करना है ज्यादातर, तो फुल फॉर्म कंपलसरी आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था मैंने बताया था वो था IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। वर्जन 4 और 6 में क्या डिफरेंस है? तो IP वर्जन जो 4 है वो IP करंटली डिप्लॉय ऑन द मोस्ट सिस्टम टुडे। ओके, यहाँ पे अभी टुडे मोस्ट ऑफली सिस्टम कौन से यूज होता है? IP वर्जन 4। तो IP वर्जन 6 क्या है? ओरिजिनल डिजाइन टू एड्रेस द इवेल्यूटिव डिप्लेक्शन ऑफ IP वर्जन 4 एड्रेस। IP वर्जन जो 4 है उसको थोड़ा बहुत ओरिजिनल डिजाइन करके यहाँ पे IP वर्जन 6 रखा है। CIDR has slowed the execution of IP version 4 address space and made the move the IP version 6 less urgent। However, CIDR is a distributed to become the obsolete because is based on a IP4। एक चीज याद रखना कि IP वर्जन 6 जो है बना है वो IP वर्जन 4 पे डिपेंड था, उसके बेस पे IP वर्जन 6 यहाँ पे बना है। तो मोस्ट ऑफली करंटली यहाँ पे IP वर्जन 4 ही यूज होता है। तो ये था हमारा IP वर्जन 4 वर्सेस IP वर्जन 6। ओके, तो ये सब चीज थी IP एड्रेस में। तो याद रखना है आपको कि जब भी एग्जाम में आपको पूछे कि व्हाट इज IP एड्रेस, व्हाट इज मेक एड्रेस, तो आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेस, मेक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे, फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर किस तरह IP एड्रेस का डिवीजन होता है, 32 बिट्स में डिवाइड करता है 4 ऑक्टेट में। तो 4 ऑक्टेट को डिवाइड करके 32 बिट में जो बना है उसको बोलते हैं IP एड्रेस। तो एग्जाम्पल में आपको MCQ में हो सकता है कि भाई इसमें से IP एड्रेस कौन सा था, आपको पता होना चाहिए। इस तरह IP एड्रेस है 192.168.1.1,
इस तरह आपको याद रखना है आईपी एड्रेस। 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है आईपी एड्रेस। फिर मेक एड्रेस किस तरह वर्क करता है वो यहाँ पे लिखा है कि एनआईसी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क पे पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है कि आपके पीसी का मेक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट ऑफली यूज होता है। आपको कुछ नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना हो उसके लिए, फिर इफिशिएंसी ट्रैफिक जो है उसको रिड्यूस करना हो तब यूज होता है। तो ये सब चीज़ है मैक एड्रेस की। फिर मैंने फुल फॉर्म बताया आपको। ठीक है, तो ये 3 फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। जो मैनेज आईपी एड्रेस यूनाइटेड स्टेट का है वो है एरिन, अमेरिकन रजिस्टर ऑफ इंटरनेट नंबर, वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एरिन, जो यूनाइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट हुआ था आईपी एड्रेस थ्रू मैनेज करने के लिए। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये आपके होस्ट जितने भी है वो आपको याद रखने हैं। क्लास ए से 16 777 214 होस्ट, फिर 65534 होस्ट, फिर यहाँ पे सी में 254 होस्ट, और डी में क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर। ओके, ये चीज़ आपको एमसीक्यू में याद रखनी है। फिर जो सबनेट मास्क है उसके टास्क जो है बाय डिफॉल्ट कितने हैं, तो वो आपको याद रखने 255.0.0.0, ये आपको याद रखनी है। ओके, फिर सबनेटिंग देखा हमने, फिर ब्रॉड का एड्रेस, सबनेट एड्रेस। ओके, सब कैसे डिवीजन होता है यहाँ पे, ये सब चीज़ हमने देखी। CIDR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्लास लेस इंटर डोमेन रूटिंग। और फिर यहाँ पे IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6, इसका डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, CN जो नेटवर्किंग सब्जेक्ट है हमारा, वो नॉर्मली इस तरह ही थियरी आएंगे। ज़्यादातर थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर हम स्लाइड थियरी में रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी सारी थियरी क्यों है। तो जितना इंपॉर्टेंस है वही मैं PPT में रखता हूँ, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर ज़्यादा रखता नहीं हूँ। तो जो इंपॉर्टेंस है वही आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। तो इस तरह हम आज के लेक्चर में हमने IP एड्रेस और सबनेट देखा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक।